नमस्कार, मैं गुलाब शंकर मिश्र, प्रवक्ता संस्कृत, सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो करांव प्रयागराज। आज माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में आप लोगों को कक्षा 11 संस्कृत का चंद्रापीठ कथा पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। बच्चों, चंद्रापीठ कथा जैसा कि आप लोग अवगत हैं, यह महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के सार तत्व अंश को लेकर स्वामी अनंताचार्य द्वारा लिखी गई है और इसमें से आप लोगों के प्रश्न पत्र में कुल 20 अंक के प्रश्न आते हैं, जो कि कुल 4 तरह से बनते हैं। एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, पात्रों का चरित्र चित्रण तथा 2 नंबर के वैकल्पिक आते हैं। इसके साथ ही साथ 4 नंबर का आता है कवि का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम महाकवि बाणभट्ट के जीवन परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाणभट्ट का जीवन परिचय। ये बड़े हर्ष की बात है कि महाकवि बाणभट्ट ने अपने 2 ग्रंथ कादंबरी और हर्षचरितम में अपने जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। महाकवि इन्होंने हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वास तथा कादंबरी के प्रारंभ श्लोक संख्या 10 से 20 तक में अपने संबंध में विस्तृत विवरण दिया है, जिसके अनुसार इनका जन्म स्थान सोन नदी के पास प्रीतकूट नामक ग्राम था, जो संभवतः बिहार में है। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। महाकवि बाण राजा हर्ष के सभा पंडित थे। हर्ष का शासनकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक माना जाता है। तो यह माना जाता है कि जब हर्ष के सभा पंडित थे, उनका शासनकाल इस अवधि के दौरान था, तो उसी के आसपास ये भी रहे होंगे। अस्तु समीक्षक लोग इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानते हैं। अब रचनाओं पर आते हैं तो बाणभट्ट के मुख्य रूप से 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, पहला हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। इसके अतिरिक्त 3 और ग्रंथ भी विद्वान इनके द्वारा ही लिखे मानते हैं। वे हैं चंडी शतक, मुकुट ताड़ित और पार्वती परिणय। अब कादंबरी। तो कादंबरी में 3 जन्मों की जटिल कथा को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें पाठक की जिज्ञासा ग्रंथ की समाप्ति पर ही शांत हो पाती है। एक तरह से यह ग्रंथ विश्व साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। बाण की शैली। बाण संस्कृत गद्य के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार हैं। ये पांचाली रीत के कवि माने जाते हैं। दरअसल उस समय संस्कृत साहित्य में कुल 3 शैलियों का प्रचलन था: पांचाली रीति, वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति। वैदर्भी रीति में के प्रतिनिधि कवि महाकवि कालिदास हैं। इसमें प्रायः समास रहित या अल्प समास युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है। गौड़ी रीति के प्रतिनिधि कवि महाकवि भवभूति या दंडी जी हैं। इसमें जटिल पदबंधों और दीर्घ समास का प्रयोग होता है, लेकिन पांचाली रीति इन दोनों के मध्य की है। इसमें जटिल पदबंधों का कुछ अभाव है तथा दीर्घ समासों का भी अभाव है, और अर्थ के अनुकूल शब्दों का गुंफन ही इस शैली की विशेषता है। अलंकार। बाण ने अपने ग्रंथ कादंबरी में अर्थालंकार तथा शब्दालंकार दोनों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। फिर भी 3-4 अलंकार बाण जी को बहुत ही प्रिय हैं, पद पद पर दिखाई देते हैं इनके कादंबरी में। वे हैं श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं विरोधाभास। रस। कादंबरी का अंगी रस श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार दोनों के प्रयोग में बाण सिद्धहस्त हैं। काव्य के लिए अपेक्षित समस्त तत्वों को बाण की कृतियों में देखकर ही विद्वानों ने बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम कह करके उन्हें विभूषित किया है। अर्थात काव्य के लिए जो कुछ भी होता है वह सब बाण की कृति कादंबरी में पाए जाते हैं, और जो कुछ भी है वह
बाद के कवियों के लिए वह सब कुछ बाण का जूठन है, कुछ बचा नहीं है उनकी पारखी दृष्टि से। इसलिए बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह उक्ति सर्वथा सही प्रतीत होती है। अब आइए हम प्रकरण पर आते हैं। प्रसंग, आज का प्रसंग है कि विदिशा नगरी के राजा शूद्रक की सेवा में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक एक मेधावी और मनुष्यों की वाणी में बोलने वाले तोते को प्रस्तुत करती है। राजा द्वारा तोते के वृत्तांत के विषय में पूछने पर वह बताता है कि विंध्याटवी में उसका जन्म हुआ। जन्म के समय ही उसकी माँ मर गई थी और एक वृद्ध भील शिकारी ने उसके पिता को भी मार डाला। जाबाल ऋषि के पुत्र हारित उसे पकड़कर आश्रम में ले आए। शिष्यों के पूछने पर जाबाल ऋषि ने तोते के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताते हुए कहा कि उज्जैनी के राजा तारापीड और रानी बिलासवती को तपस्या से चंद्रापीड नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके मंत्री सुकनास को भी उसी दिन वैशंपायन नामक पुत्र हुआ। यहाँ पर चंद्रापीड एवं वैशंपायन के गुरुकुल में जाकर विद्याध्ययन करने का वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम पैराग्राफ पर आते हैं। अथ तारापीडो बहिर्नगरात् अनुक्षिप्रम अतिमहता सुधाधवलेन प्राकार मंडलेन परिवृतम विद्या मंदिरम अकार्यत। कहते हैं कि जब चंद्रापीड थोड़े बड़े हो गए, 5-6 साल के हो गए, तो राजा तारापीड को यह ज़रूरत हुई कि अब हमने अपने बेटे को किसी गुरुकुल में अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अपने राज्य के निकट ही क्षिप्रा नदी के किनारे इसकी व्यवस्था कराई। तो तारापीड ने बहिर्नगरात, नगर से बाहर, उज्जैनी नगरी से थोड़ा हट करके अनुक्षिप्रम, शिप्रा नदी के किनारे अतिमहता सुधाधवलेन प्राकार मंडलेन परिवृतम, अत्यधिक विशाल सुधाधवलेन, सुधाधवलेन मतलब चूने से पोती हुई, प्राकार मंडलेन परिवृतम चार दीवारी से घिरे हुए विद्या मंदिरम अकार्यत, विद्या मंदिर का निर्माण कराया। एक पाठशाला बनवाई, गुरुकुल का निर्माण करवाया। तत्र शोभने दिवसे चंद्रापीडम वैशंपायन द्वितीयम आचार्यभ्य निखिल विद्योपादानार्थम अर्पयाम बभूव। तत्र शोभने दिवसे, फिर चंद्रापीड को किसी शुभ दिन में, चूँकि वह राजपुत्र था और हमारे यहाँ यह परंपरा रही है कि हम कोई शुभ कार्य करने से पहले शुभ दिन, शुभ सायत नक्षत्र का भी ध्यान रखते हैं। तो किसी शुभ दिन को चंद्रापीड को वैशंपायन द्वितीयम, वैशंपायन के साथ आचार्यभ्य निखिल विद्योपादानार्थम, तो संपूर्ण विद्याओं को ग्रहण करने के लिए आचार्यभ्य अर्पयाम बभूव, आचार्यों को सौंप दिया। सारी विद्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राजा ने किसी शुभ दिन को विचार करके आचार्यों को अर्पित कर दिया, सौंप दिया। प्रतिदिनम सह विलासवत्या तत्रैव गत्वा एनम आलोकयामास। और राजा, चूँकि चंद्रापीड बड़ी तपस्या से प्राप्त हुआ था, तो राजा और रानी को उसका मोह होना स्वाभाविक था। भले ही गुरुकुल में छोड़ दिए थे, लेकिन पुत्र मोह उनसे वे छूट नहीं सके। इससे वो प्रतिदिन अपनी रानी बिलासवती के साथ वहाँ जाकर, गुरुकुल में जाकर के अपने पुत्र तारापीड को देख लेते थे। तो प्रतिदिनम सह विलासवत्या तत्रैव गत्वा एनम आलोकयामास, प्रतिदिन विलासवती के साथ वहाँ जाकर के राजा एनम, उसे आलोकयामास, देख लेते थे। चंद्रापीडोपि अचिरेणैव कालेन यथास्वम आत्मकौशलम प्रकटयद्भिः पात्रवशात् उपजात उत्साहैः आचार्यैः उपदिश्यमानाः सर्वाः विद्याः जग्राह। तो चंद्रापीडोपि, चंद्रापीड भी अचिरेणैव कालेन, बड़े जल्दी ही, शीघ्र ही, यथास्वम आत्मकौशलम प्रकटयद्भिः, अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कुशलता को प्रकट करने वाले, पात्रवशात् योग्य शिष्य होने के कारण चंद्रापीड बड़ा योग्य शिष्य साबित हुआ। इस कारण से उपजात उत्साह ही आचार्य ही उपदिश्यमानाः, उत्पन्न उत्साह वाले आचार्यों से उपदिश्यमानाः सर्वाः विद्याः जग्राह, बताई गई सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। क्योंकि चंद्रापीड योग्य शिष्य था, योग्य शिष्य होने के कारण
आचार्यों का उत्साह दूना हो गया और दूने उत्साह से पढ़ाने लगे, जिसके कारण बड़ी शीघ्र ही अचिरेण कालेन बड़ी शीघ्र ही चंद्रापीठ ने सर्वाह विद्या जग्राह सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। तो कौन कौन सी विद्या चंद्रापीठ ने ग्रहण किया तो बताए, पदे व्याकरण, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत का जो है पद का विस्तृत विवेचन व्याकरण में किया गया है। तो व्याकरण में वाक्य, मीमांसा, प्रमाणे, न्याय दर्शन में, धर्मशास्त्रे धर्मशास्त्र, राजनीतिषु राजनीति, व्यायाम विद्यासु व्यायाम की विद्या 84 प्रकार के जो आसन इत्यादि बताए हैं, योगासन इत्यादि बताए हैं, उन सब में, सर्वेषु आयुध विशेषेषु हर प्रकार के अस्त्रों को, हथियारों को चलाने में, भाला, कृपाण, धनुष इत्यादि कैसे चलाए जाते हैं, इन सब में, रथचर्यासु रथ चलाने में, गजपृष्ठेषु हाथी की सवारी करने में, तुरंगमेषु घुड़सवारी करने में, वीणा वेणु प्रभृति सुवाद्येषु वीणा वेणु बंसी आदि वाद्यों को बजाने में, नृत्य शास्त्रेषु भरत आदि आचार्यों द्वारा रचे गए नृत्य शास्त्र इत्यादि में, गांधर्व विद्यासु गांधर्व विद्या संगीत विद्या में, शकुनि ऋतु ज्ञाने पक्षियों की बोली पहचानने में कितनी पढ़ाई होती थी कि पक्षियों की बोली तक उस समय जो है गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था कि पक्षियों की बोली का ज्ञान कैसे आदमी कर सकता है। यंत्र प्रयोगे यंत्र के प्रयोग में, विषापहरणे विष को दूर करने में, राजा था कभी कोई जहर भी दे सकता है तो उस जहर का समाहार कैसे किया जा सकता है, उस जहर को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका भी ज्ञान जो है राजपुत्रों को कराया जाता था। सर्वलिपिषु हर प्रकार की लिपियों में, आपको मालूम है कि हम देवनागरी लिपि पढ़ते हैं तो देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, गुरुमुखी जितनी भी लिपियां हैं, इन सब में सर्वदेश भाषासु देश सारी देश की समस्त भाषाओं में, अन्येषु कला विशेषेषु अन्य भी बहुत सी कलाओं में, परम कौशलम अवाप परम कुशलता, अतिशय कुशलता उसने प्राप्त कर ली। आप लोगों ने देखा कि बाण ने तत्कालीन हमारे समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को जो है उजागर किया कि हमारे गुरुकुलों में कितनी पढ़ाई होती थी। सहजा चास्य वृकोदरस्य आविर्बभूव सर्वलोक विस्मय जन्नी अस्य, इसके अंदर वृकोदरस्य, वृकोदर भीम को कहते हैं, वृकोदर की भांति सर्वलोक विस्मय जन्नी महाप्राणता आविर्भूव, महाप्राणता माने महाशक्ति उत्पन्न हो गई। कहने का भाव यह है कि जैसे भीम की शक्ति को देखकर दुनिया अचरज में होती थी कि सामान्य आदमी नहीं है, कि इतना ताकत सामान्य आदमी में आ ही नहीं सकती, लगभग वैसे ही महाप्राणता, वैसे ही महाशक्ति स्वाभाविक रूप से इस चंद्रापीठ में भी उत्पन्न हो गई और देखने वाले इसकी ताकत को देख करके दंग रह जाते थे। तो वही भाव है, अश्य इसके अंदर वृकोदर भीम की तरह सर्वलोक विस्मय जन्नी, सारे संसार को विस्मय उत्पन्न करने वाली महाप्राणता ताकत आविर्बभूव उत्पन्न हो गई। एकैकेन कृपाण प्रहारेण ताल तरुण मृणाल दंडानिव लुलाओ, वह एक ही तलवार के प्रहार से ताल तरुओं को, ताल वृक्ष के पेड़ों को मृणाल दंडानिव लुलाओ वैसे ही काट डालता था जैसे कोई कमल नाल को तोड़ डालता है। एकैकेन कृपाण प्रहारेण, केवल एक ही कृपाण के प्रहार से ताड़ वृक्षों को वह चंद्रापीठ मृणाल दंडानिव कमल दंड की भांति लुलाव काट डालता था। 10 पुरुष संवाहन योग्यन अयोदंडेन श्रमम अकरोत, वह ऐसे लोहे के मुदगर से श्रम करता था, ऐसे लोहे के मुदगर से व्यायाम करता था जो 10 पुरुषों के संवाहन योग था, जो 10 पुरुषों के उठाने लायक था। उसमें इतनी प्राण शक्ति आ गई थी कि 10 पुरुषों के द्वारा उठाए जाने लायक अयोदंड से, लोहे के दंड से, लोहे के मुदगर से वह श्रम करता था, व्यायाम करता था। ऋते च महाप्राणतायाः सर्वाभि अन्याभि कलाभि अनुचकारतम वैशंपायन। तो महाप्राणता के अलावा, महाशक्ति के अलावा समस्त अन्य कलाओं में, समस्त अन्य विद्याओं में उसका जो है चंद्रापीठ का वैशंपायन
जो कि मंत्री सुकनास का पुत्र था, उसने भी उसका अनुसरण किया। कहने का भाव यह है कि वैशंपायन भी उतना ही विद्या संपन्न हुआ जितना चंद्रापीड, सिवा इतना उसमें उतनी ताकत नहीं आ पाई थी। तो ऋते च महाप्राणताया, महाशक्ति के अलावा सर्वाभि अन्याभि कलाभि, समस्त दूसरी कलाओं से तम वैशंपायन अनुचकार, उसका उस चंद्रापीड का वैशंपायन ने भी अनुसरण किया। सह चंद्रापीडस्य सर्वविश्रंभ स्थानम द्वितीय में हृदय परम मित्रम आसीत। वह चंद्रापीड का सर्वविश्रंभ स्थानम, हर प्रकार से विश्वास पात्र, द्वितीय में हृदय, मानो उसका दूसरा हृदय परम मित्रम आसीत, अच्छे प्रिय मित्र था, परम मित्र था, बहुत प्रगाढ़ मित्र था। निमेषमपि तेन बिना स्थातुम न ससाग, चंद्रापीड उसके बिना एक निमेष भी, एक पल भी रह नहीं सकता था। वैशंपायनोपि तम न क्षणम विरहयांचकार, और वैशंपायन भी उसे एक क्षण भी छोड़ता नहीं था। तो देखो, यह आपने गद्यांश पढ़ लिया। अब इसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे जो निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विद्या मंदिरम कह अकारयत, विद्या मंदिर किसने बनाया? तो आप देख करके पहली लाइन में ही समझ जाएंगे कि विद्या मंदिरम तारापीडो जो है विद्या मंदिरम अकारयत। तो विद्या मंदिरम कह अकारयत, विद्या मंदिरम तारापीड अकारयत, विद्या मंदिर तारापीड ने जो है बनवाया था। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे बच्चे, कम विद्योपादानार्थम अर्पयाम बभूव, विद्या ग्रहण करने के लिए किसको सौंप दिया? तो किसको सौंपा गया था भाई? तो तारापीडम विद्योपादानार्थम अर्पयाम बभूव, तारापीड को विद्या ग्रहण करने के लिए सौंप दिया गया। कई उपदिश्यमाना सर्वाह विद्या जग्राह, किसके द्वारा बताई गई सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया? तो निश्चित रूप से आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा। तो आचार्य ही उपदिश्यमाना सर्वाह विद्या जग्राह। चंद्रापीडस्य परम मित्रम कह आसीत, चंद्रापीड का परम मित्र कौन था? तो चंद्रापीडस्य परम मित्रम वैशंपायन आसीत। मृणाल दंडा न्यूकान लुलाव, कमल के डंठल के समान किसको काट डाला? तो मृणाल दंडा न्यू ताल तरुण लुलाव, ताड़ के पेड़ों को काट डाला। इस तरह से आप पैराग्राफ पढ़ करके, विधिवत समझ करके बड़ी सहजता से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखिए। सबसे पहले इसमें पात्रों की चरित्रगत विशेषताएं देख लीजिए। तो इसमें चंद्रापीड दिव्य गुण संपन्न, अत्यधिक प्रतिभाशाली, बलशाली तथा अभिन्न मित्र के रूप में चित्रित हुआ है। वैशंपायन अभिन्न मित्र एवं प्रतिभा संपन्न है। तारापीड की पुत्र वत्सलता इसमें प्रकट हुई है। अब हम अगले पैराग्राफ को देखेंगे। अथ तस्य चंद्रापीडस्य यौवनारंभ प्रादुर्भवन द्विगुणाम रमणीयताम पुबोस। तो तस्य चंद्रापीडस्य, उस चंद्रापीड के यौवनारंभ प्रादुर्भवन, युवावस्था प्रारंभ होने पर द्विगुणाम रमणीयताम पुपोस, दूनी रमणीयता पुपोस वृद्धि हो, उसके सौंदर्य की दूनी वृद्धि होने लगी। एक तो राजपुत्र था, चंद्रमा का अवतार था, स्वाभाविक रूप से सुंदर था, लेकिन जैसे ही उसका युवावस्था प्रारंभ हो गई तो उसका सौंदर्य द्विगुणित हो उठा। उर्दंडत वक्षस्थलम वितस्तार, उसकी छाती विस्तृत हो गई। उर्दंडद्वयम अपूर्यत, उसकी दोनों जांघें मांसल होकर के भर गई। मध्य भाग, उसका मध्य भाग मतलब कमर का भाग तनिमानम अवजत, तनिमानम हो माने पतला हो गया। नितंब भाग, कमर के नीचे का भाग, प्रतिमानम आदतान, मोटा होकर के फैल गया। भुजयुगलम प्रलंबताम उपायेव, उसके दोनों भुजाएं लंबी हो गई। भुज शिखर देश गुरु बभू, उसके भुजाओं का शिखर देश
चंद्रापीठ की भुजाओं का ऊपर शिखर देश मतलब ऊपरी भाग गुरु बहु भारी हो गया, ये कंधे के पास का क्षेत्र काफ़ी मोटा हो गया, भारी हो गया। स्वरस्य गंभीरताम आजगम, और उसके स्वर में गंभीरता आ गई, वाणी गंभीर हो गई। एवं क्रमेण समारूढ़ यौवनारंभम अधीत अशेष विद्यम अनुमोदितम आचार्य चंद्रापीडम आने तुम राजा बलाधिकतम बलाहक नामानम प्रायणोत। कहते हैं कि जब वह युवावस्था को प्राप्त हो गया, सारे शास्त्रों को भी पढ़ लिया और आचार्यों ने भी कह दिया कि भाई अब चंद्रापीड को सब कुछ ज्ञान हम लोगों ने दे दिया है, अब यह अपने घर जा सकता है। तो चंद्रापीड को लाने के लिए राजा तारापीड ने अपने एक सेनापति बलाहक को भेजा। तो एवं च क्रमेण, इस प्रकार कम से समारूढ़ यौवनारंभ, युवावस्था में आ जाने पर अधीत अशेष विद्यम, संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अनुमोदितम आचार्य ही, और आचार्यों के द्वारा आचार्यों से अनुमोदित हो जाने पर, अनुमति प्राप्त कर लेने पर चंद्रापीडम आने तुम, चंद्रापीड को लाने के लिए राजा तारापीड ने बलाधिकतम बलाहक नामानम, बलाहक नाम के बल अधिकतम सेनापति को प्राहिणोत भेजा। मतलब जब वह पूरी युवावस्था में आ गया, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, आचार्यों ने भी उसको जाने की अनुज्ञा दे दी कि अब पढ़ चुका है, यह जा सकता है अपने राजभवन में। तो चंद्रापीड को लाने के लिए राजा तारापीड ने अपने बलाहक नामक सेनापति को भेजा। स गत्वा विद्यागृहम द्वास्थई समावेदितः प्रविश्य प्रणम्य व्यजिज्ञपत, वह विद्यागृह में जाकर के, वह पाठशाला में जाकर के द्वास्थई समावेदित है, द्वारपालों से सूचना देकर, अपने वह विद्यागृह में पाठशाला गया और द्वारपालों से सूचना दी कि मैं बलाहक नाम का राजा के द्वारा भेजा गया सेनापति आया हूँ। और फिर प्रवेश्य, अंदर प्रवेश करके प्रणम्य, चंद्रापीड को प्रणाम करके व्यजिज्ञपत, सूचना दी कि कुमार महाराज समाज्ञापयति, हे कुमार चंद्रापीड, महाराज तारापीड यह आदेश देते हैं कि पूर्णा न मनोरथा, हमारे मनोरथ, हमारी जो जो इच्छाएँ थी वो सब पूर्ण हो गई। अधीतानि शास्त्राणि, आपने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। अनुमतो से निर्गमाय सर्व आचार्य ही, और सारे आचार्यों से आपने यहाँ से जाने की अनुमति प्राप्त कर ली है। अयम अत्र भवतो 10वां वत्सरः विद्यागृहम अधिवस्तः, इस विद्यागृह में, इस पाठशाला में निवास करते हुए यह आपका 10वां संवत्सर है, यह कुल 10वां वत्सर है, 10वां वर्ष है। तो अत्र भवतो 10वां वत्सरः विद्यागृहम अधिवस्तः, इस विद्यागृह में, इस पाठशाला में निवास करते हुए यह आपका कुल 10वां वर्ष है। प्रविष्टोसि षष्ठे वर्षे, और षष्ठे वर्षे, छठे वर्ष में आपने यहाँ प्रवेश किया था। एवं सपिंडितेन षोडशेन प्रवर्धसे, इस प्रकार कुल मिलाकर के, सपिंडितेन कुल मिलाकर के षोडशे प्रवर्धसे, 16वें वर्ष में आप पहुँच गए हैं, 16वें वर्ष में आप वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तत् अद्य निर्गत्य, तो आज यहाँ से निकलकर, आज यहाँ से चलकर यथा सुखम अनुभव राज्य सुखान, सुखपूर्वक राज्य के सुखों को अनुभूत कीजिए, सुखपूर्वक राज्य के सुखों का उपभोग कीजिए। अब गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर इस पैराग्राफ से भी बनेंगे, जिसको बच्चे देखेंगे। द्विगुणाम रमणीयताम कस्य पुपोष, दूनी सुंदरता किसकी पुष्ट होने लगी, किसकी बढ़ने लगी? तो द्विगुणाम रमणीयताम चंद्रापीडस्य पुपोष, चंद्रापीड की दूनी रमणीयता वृद्धि होने लगी। द्विगुणाम रमणीयताम कदा पुपोष, दूनी रमणीयता कब वृद्धि होने लगी? तो द्विगुणाम रमणीयता यौवनारंभ प्रादुर्भवन, युवारंभ के, यौवनारंभ के प्रादुर्भूत होने पर पुपोष। देखिए यौवनारंभ प्रादुर्भवन द्विगुणाम रमणीयताम पुपोष, युवारंभ का प्रारंभ होने पर दूनी रमणीयता वृद्धि होने लगी। फिर भुज शिखर देश कीदृश बभू, भुजाओं का ऊपरी भाग कैसा हो गया?
तो इसका उत्तर देखेंगे पैराग्राफ में ही तो मिलेगा कि भुज शिखर देश गुरु बभू, भुजाओं का ऊपरी भाग भारी हो गया। कस्य मनोरथा पूर्णा, अगला प्रश्न है किसके मनोरथ पूर्ण हो गए? तो तारापीडस्य मनोरथा पूर्णा, तारापीड के मनोरथ पूर्ण हो गए। अब अगला प्रश्न है चंद्रापीड कदा विद्यागृहे प्रविष्ट, चंद्रापीड विद्यागृह में कब प्रवेश लिया था? तो चंद्रापीड षष्ठे वर्षे, छठे वर्ष में विद्यागृहे प्रविष्ट है, विद्यागृह में प्रवेश लिया था। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने देखा कि आप थोड़ा से भी मेहनत करके मनोयोग से अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरे प्रश्न के उत्तर स्वाभाविक रूप से इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। और आशा है कि आप इन सबको विधिवत पढ़ करके अपने ज्ञान में प्रवृद्धि करके अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।